हेलो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी 67वीं जो बीपीएससी है उसका एग्ज़ाम डेट तो डिक्लेयर है ही, 21 सितंबर को होना है और 14 सितंबर से उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। वेबसाइट पर ये सूचना दे दी गई है। तो उसी को देखते हुए हम लोग मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना ऑप्शन ए है 1872 में पहली बार की गई। ऑप्शन 2 है कि 1881 से नियमित रूप से की जाती है। और सी है पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है। और सही कूट का प्रयोग करें, जिसमें ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 2 और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 1 और 2। 1872 में जो पहली बार जनगणना की गई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो भारत की पहली जनगणना थी। और 1881 से जो जनगणना हुई वो नियमित रूप से जनगणना हुई और वही क्रम चल भी रहा है। तो 1881 में जो नियमित जनगणना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। तो रिपन के समय से नियमित जनगणना हुई। और जनगणना का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख भी है। और उसमें जनसंख्या माने जनगणना का पहला साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य वहाँ से मिलता है। ऐसे साहित्यिक साक्ष्य कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन है, सी रॉबर्ट क्लाइव है, डी जॉन एडम है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और ये ब्रिटिश भूभाग के कुल 19% हिस्सा पर यह लागू था अस्थाई बंदोबस्ती। और इसी अस्थाई बंदोबस्ती से एक कानून था, सूर्यास्त कानून, जो सूरज डूबने तक जो डेट फिक्स होता था, अगर सूरज डूबने तक ज़मींदार लगान जमा नहीं किए कंपनी को तो उनकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी। यही कारण हुआ कि इसके बाद आप देखिएगा कि नए ज़मींदार वर्ग का उदय होता है, जिससे किसानों का शोषण और बढ़ जाता है। और इसके अलावा रहतवाड़ी और महलवाड़ी भी दो भूमि से संबंधित बंदोबस्ती लागू हुई है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली और डी ग्लैडस्टोन। तो 1857 का जब विद्रोह भारत में हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग गवर्नर थे और उसी समय से गवर्नर के पोस्ट को वायसराय भी कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय के रूप में कैनिंग का नाम आता है। और इसी के बाद आप देखिएगा कि कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो जाता है और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? ए चुआर विद्रोह पर, बी सन्यासी विद्रोह पर, सी पालीगर विद्रोह पर और डी तालुकदारों के विद्रोह पर। तो आनंद मठ की जो उपन्यास है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, और इसकी जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सिंधु कान्हू, बी भैरव चांद, सी एक और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना के एरिया में, झारखंड में वर्तमान। और इसके जो नेता थे वो सिंधु कान्हू चांद भैरव भाई थे। इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। तो जो भूदान आंदोलन था इसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुआ था। विनोबा भावे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? भूदान आंदोलन से। नेक्स्ट है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए में है ए एन सिन्हा, बी है ब्रजकिशोर प्रसाद, सी है जे बी कृपलानी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो पेशे से जो शिक्षक थे जो जे पी कृपलानी साहब थे, यानी ऑप्शन सी। और ये गांधी के साथ चंपारण भी गए थे। जब गांधी जी चंपारण आए तो जो पटना से चंपारण गए थे तो मुजफ्फरपुर में ये ब्राह्मण भूमिहार जो स्कूल था उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे जे बी कृपलानी। वहीं पर इनसे भेंट हुई, ये भी साथ हो गए। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? ए है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, बी है इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, सी है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया और डी है इसने श्रमिक संघ की गतिविधि को नियंत्रित किया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। और इसको गांधी ने काला कानून भी कहा था। और इसका जो आप लोग जानते हैं कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, इसमें बिना कोई सुनवाई किए सीधे जेल भेज दिया जाता था। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, कि इसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी। और उन्हीं को छुड़ाने के लिए अमृतसर में जब लोग सभा किए थे तब जनरल डायर ने उन पर गोली चलवा दिया था। और बाद में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके की थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसका है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का जो संकल्प प्रारूपित किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल थे, जो क्वेश्चन में ही है शामिल है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी का विरोध यहाँ पर हुआ था। गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया था कराची में, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा घोषित हुआ था। तो गांधी ने इरविन से इस संबंध में कोई बात नहीं की थी, इसीलिए गांधी का विरोध हो रहा था। कहा जाता है कि गांधी बुलेट प्रूफ कार से भी गए थे इस सम्मेलन में भाग लेने। गांधी को पहली बार अपने ही लोगों से डर हुआ था इस समय। नेक्स्ट है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो आंदोलन अहिंसक था, बी में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सी में है आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था और डी है इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो इसका आंसर है यह है कि यह आंदोलन अहिंसक था। ऑप्शन ये है। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि देखिए इसका बी भी कोई राइट आंसर नहीं है, इसलिए कि हालांकि यूपी पीसीएस इसको सही माना है। देखिए हुआ क्या कि ये 8 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त को सुबह ही सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था और ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। गांधी ने कहा था कि सब लोग इसको अपना नेता मानेंगे इस आंदोलन को, और सारे नेताओं की गिरफ्तारी ऑपरेशन 0 आवर के तहत हो गई थी। नेहरू को अहमदनगर के किले में रखा गया था। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था।
तो इसी प्रकार यह आंदोलन नेतृत्व था। हालांकि यूपीपीसीएस इसको नहीं माना है, वो ऑप्शन ए माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी सभी में। तो कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी कांग्रेस का नेतृत्व किए थे और ये 5 मार्च जो 1931 को इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और गांधी भाग लेने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए और गांधी ये शेष राजपूताना जहाज से गए थे बम्बई से लंदन और ये सम्मेलन जेम्स पैलेस में हुआ था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे और गांधी किंग्सले हॉल में ठहरे थे वहाँ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गांधी जब वापस आए तो एक इटली का पोत था बेंस्टियाट, उसी से बेंस्टियाट से गांधी वापस भारत आए थे और वापस आए तो कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत के इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया। गांधी जब स्वागत करने वाली भीड़ थी उसके सामने गांधी ने यही बोला था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, बी में है 8 जून 1931, सी में है 5 मार्च 1932 और डी में है 3 मार्च 1931। तो गांधी इरविन से समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन जो ये है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के सहयोग से वहीं मध्यस्थता किए थे, तब जाके ये समझौता हुआ था और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। और इसी समय गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ये जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। दूसरे सत्याग्रही थे, तीसरे सत्याग्रही एच.सी. ब्रह्म थे। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, गांधी ने ही इसको शुरू कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मोहम्मद इकबाल और डी है फजलुल हक। तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, वो और उनके मित्रों ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। और पाकिस्तान जो शब्द है उसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो पी से पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान, के आई से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान का एरिया को इन्होंने बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस विश्वविद्यालय, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? ए मोहम्मद इकबाल, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी में है सर सैयद अहमद खां। तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। और मोहम्मद इकबाल जब पंडित नेहरू से मिले थे, जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। और इस बात का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। मोहम्मद अली जिन्ना का कायदे आजम यानी महानेता की उपाधि किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी और डी अब्दुल गफ्फार खां। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम यानी महानेता की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी विठल भाई पटेल। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड मिंटो। तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और उन्होंने कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल चूँकि एक बहुत बड़ा सूबा है तो प्रशासन करने में यहाँ कठिनाई होती है, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य था जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसको कमज़ोर करना, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और वहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन वहाँ से शुरू होते थे। इसीलिए और 19 जुलाई को मीटिंग होती है और कोई कोई बुक में 19 जुलाई को ही बंगाल विभाजन का घोषणा लिखा है और कहीं कहीं 20 जुलाई को माना जाता है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया और इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला और स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। एक दूसरे की कलाई पर लोग राखी बांधे और स्वदेशी आंदोलन यहीं से प्रारंभ हुआ। कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी ये स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? ये स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी रौलट कानून विरोध आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय ही शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में है एम ए मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है शौकत अली। शौकत अली ने ही बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। और मोहम्मद, मौलाना अली और शौकत अली ये अली बंधु के नाम से जाने जाते थे और खिलाफत आंदोलन के नेता थे जो 1919 से 1924 तक भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। और 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन भी हुआ था और गांधी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में यह दिखता था। और ये खिलाफत आंदोलन चूँकि तुर्की के खलीफा के साथ जो अंग्रेज़ों का व्यवहार था उसी के अगेंस्ट में आंदोलन हुआ था, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में उस समय था और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की धुरी राष्ट्रों के साथ था, वो जर्मनी के साथ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र विजयी हो गए और धुरी राष्ट्र हार गए तो धुरी राष्ट्रों पर ये लोग अपमानजनक संधि लाद रहे थे मित्र राष्ट्र। और उसी समय तुर्की का बंटवारा, तुर्की के साम्राज्य का ये लोग बंटवारा कर दिया और खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया। इसी के अगेंस्ट में पूरे विश्व के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे और उसी के अगेंस्ट में भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। बाद में आप देखिएगा कि वहाँ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा आता है तो वो खुद खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है और इस प्रकार वो बहुत चीज़ परिवर्तन करता है। और यही कारण है कि आधुनिक यूरोप का मरीज कहा जाने वाला तुर्की अब मॉडर्न तुर्की बन जाता है, इसलिए आधुनिक तुर्की का पिता भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारा, जैसे शुक्रवार की छुट्टी को ख़त्म करके रविवार को दिया, कुर्ता पायजामा फैज टोपी बंद कर दिया, फैज टोपी के जगह हैट लगाने लगा, कोट पैंट ये सब लागू किया।
यूरोप से अच्छे अच्छे प्रोफेसर बनवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाए, इसीलिए उसको आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया 1924 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रास बिहारी घोष। तो 1907 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, यानी ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर है। और रास बिहारी घोष इसीलिए फेमस हो गए कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया और नरम दल और गरम दल में बंट गया, और विभाजन का मुख्य जिम्मेवार जो माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के समय ही दोनों में भी नरम पंथी और गरम पंथी में विवाद होने लगा था। तो मूल रूप से जड़ था स्वदेशी आंदोलन में ही, लेकिन यहाँ आके विभाजन हो गया। फिर आप देखिएगा कि 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करेंगे, वहीं पर नरम दल और गरम दल मिल जाएंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाएगी। और 1916 का ही कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ का है, जिसमें बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलेंगे और वहाँ चंपारण में नीलों के अत्याचार को गांधी को बताएंगे, और गांधी जी आश्वासन देते हैं और उसके बाद वो गांधी खुद चंपारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। तब मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया, ऑप्शन ए। और प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने यह प्रयास किया था। हालांकि जिस कार पर वो लोग बम फेंके थे उसमें किंग्स फोर्ट नहीं था, जेफ कैनेडी और उनकी पत्नी और बच्ची थी। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस, बी डी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी और डी भगत सिंह। तो गुप्त समाज जो अभिनव भारत था, अभिनव भारत का स्थापना डी सावरकर ने किया था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, वो कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए पी मित्रा, बी बारेंद्र घोष, सी डी सावरकर और डी नरेंद्र गोसाई। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई तो प्रारंभ में 1902 में पी मित्रा ने किया, लेकिन 1907 में इसका पुनर्गठन बारेंद्र घोष ने किया। तो अगर दोनों हो ऑप्शन में तो पी मित्रा ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण और डी बाल गंगाधर तिलक। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता के रूप में ख्याति मिली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इसके कारण उनको राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई थी। और लोक नायक उनको कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए क्लेमेंट एटली, बी एंथोनी ईडेन, सी विंस्टन चर्चिल और डी हेराल्ड विल्सन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो 39 से 45 तक चला था, और उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी बारदोली सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी अहमदाबाद मिल मजदूर। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि मिली थी वो बारदोली सत्याग्रह से मिली थी। 1928 में यह सत्याग्रह हुआ था। लगान न दो इस आंदोलन का नारा था, और वहाँ की महिलाओं ने सरदार को पटेल को
सरदार की उपाधि दी थी। खेड़ा भी गुजरात में ही हुआ था, चंपारण बिहार में 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर भी वहीं गुजरात में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, बी में है 5 फरवरी 1920, सी में है 12 फरवरी 1922, डी है 8 अगस्त 1920 को। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन ए। और इसका जो पारित हुआ था ये 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता था विजय राघवाचारी ने किया था, उसमें पास हो गया था। और उसके पहले कलकत्ता अधिवेशन में इसको रिजेक्ट किया गया था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी अध्यक्ष थे, वहाँ यह आंदोलन पास हुआ था और 1 अगस्त 1920 को गांधी ने आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, बी में है 12 फरवरी 1922, सी में है 9 फरवरी 1922 और डी में है 24 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। और कहीं कहीं किताबों में 4 फरवरी भी देता है। और ये चौरा चौरी है, ये गोरखपुर जनपद में है। और यहाँ हुआ था कि असहयोग आंदोलन का जुलूस निकला था भगवान अहिर के नेतृत्व में, तो इन लोग पर लाठी चार्ज हो गया और इसी के कारण गुसाई भीड़ ने थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 170 लोगों को मृत्युदंड का सज़ा सुना दिया गया था, जिसमें मदन मोहन मालवीय अपने चालाकी से 150 लोगों को मृत्युदंड से मुक्त करा दिए थे। ये मदन मोहन मालवीय की बहुत बड़ी उस समय उपलब्धि हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका है वो ए है सही। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कब किया? तो ये 12 फरवरी 1922 को गांधी ने अहमदाबाद से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि कोई हिंसा हो। आप जानते हैं कि गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कोई हिंसा हो। और इसको 12 फरवरी को यानी 7 दिन बाद वो आंदोलन को स्थगित किया। और इस घटना के बाद उन्होंने अपने इसको हिमालय जैसी भूल बताया था। और हालांकि गांधी का बहुत विरोध हुआ, उनके करीबी रहने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको विरोध किया कि जब ये अपने चरम सीमा पर था तो इसको वापस नहीं लेना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि ये जब आंदोलन चरम सीमा पर था तो वापस लेना कोई राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। बहुत लोगों ने गांधी का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? मार्च 1923 में, अप्रैल 1923 में, मई 1923 में और डी में है फरवरी 1923। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो मार्च 1923 में हुआ था। और स्वराज पार्टी का जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और महामंत्री या सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य था कि काउंसिल में प्रवेश करके वहाँ अपनी मांग को रखना और असहयोग आंदोलन को चलाना, ये भी उनका उद्देश्य था। और चित्तरंजन दास से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो चित्तरंजन दास ही किए थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है तो वर्तमान बिहार में 2 और झारखंड जो बिहार में था तो संयुक्त बिहार में उस समय वो 3 हुआ था। पहला 1912 में RN मधोलकर जिसकी अध्यक्षता किए थे बांकीपुर में, और नेहरू इसी में पहली बार भाग लिए थे। और दूसरा हुआ था 1922 में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और तीसरा हुआ था 1940 में रामगढ़ में हजारीबाग में, वो अबुल कलाम आज़ाद बने थे और सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। और सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का भी रहा था, 40 से 46 तक कोई बीच में अधिवेशन नहीं हुआ, तो अध्यक्ष वहीं रहे थे अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कांग्रेस का अधिवेशन जरूर देखना चाहिए।
आप लोग को। जैसे एक तो कांग्रेस शब्द ये अमेरिका से ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन उसका कांग्रेस ये पहले संघ था, तो उसमें कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जोड़ा गया। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। गुरुकुल तेज संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुई थी। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, तो यहाँ पर हुई थी बम्बई में। और 72 मेंबर थे इसमें भाग लेने वाले। ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वकील थे, और W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। सचिव थे A.O. ह्यूम थे, एलन एक्टोम ह्यूम सचिव थे, और लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर थे। और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। फिर प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज वुड थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में कोलकाता अधिवेशन की बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में बनी थी। फिर 1933 में नलिनी सेन गुप्त बनी थी। गांधी 1924 में बेलगांव में एक बार मात्र अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरी संकट पूछा जाता है 38 में, जो सुभाष चंद्र बोस बन गए, और पटाभी सितार मैया जो गांधी जी के प्रतिनिधि थे वो हार गए थे। इसके बाद गांधी ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ये भी पूछा जाता है। फैजपुर पूछा जाता है जो गांव में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। 1907 में विभाजन हुआ, ये भी पूछा जाता है। फिर 1896 में वंदे मातरम गाया गया। रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे कलकत्ता में, ये भी इम्पोर्टेंट। फिर 1911 में जनगण मनगण गाया गया, और BN दर थे, बिशन नारायण दर कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कांग्रेस के, हाँ, आज़ादी के समय JP कृपलानी थे, ये भी क्वेश्चन आया है। तो इम्पोर्टेंट है कांग्रेस का। गुवाहाटी में खादी को अनिवार्य कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फेमस है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो फेमस अधिवेशन है, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार कांग्रेस का अधिवेशन देखिएगा। हालांकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था कांग्रेस के अधिवेशन पर, हो सके तो आप लोग इसका प्ले लिस्ट में जाके एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो किताब से भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए है 22 मार्च 1930 को, बी है 16 मार्च 1930 को, सी है 18 मार्च 1930 को, डी है 14 मार्च 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को, जब अहमदाबाद से साबरमती से गांधी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया था, तो उससे हुआ। और 5 मार्च को दांडी पहुंच गए, और 6 अप्रैल को गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, और वो 385 किलोमीटर की दूरी है, और मील में 241 मील है। और 78 सहयोगियों के साथ गांधी गए थे, और वहाँ सरोजिनी नायडू ने भी उनका स्वागत किया था, और कहा था कि विधि भंजक आपका स्वागत है। और जहाँ नमक नहीं था वहाँ भी लोग नमकीन मिट्टी से, जैसे बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया, खासकर बिहार में सारण और चंपारण जिला में इसकी शुरुआत हुई थी। और पटना में मंगल तालाब के पास लोग बनाए थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्ले इसका नेतृत्व किए थे। पूर्वोत्तर भारत में जो मणिपुर वाला एरिया है वहाँ रानी गोंडिलुई अदुनाग ने इसका नेतृत्व किया था, और रानी गोंडिलुई को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। वो मात्र 13 वर्ष की बच्ची थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में किसने किया, पूर्व भारत में किसने किया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च में शामिल 78 सहयोगियों में बिहार के एकमात्र कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी ब्रज किशोर प्रसाद, डी गिरवरधारी चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरवरधारी चौधरी। गिरवरधारी चौधरी 78 सहयोगियों में जो दांडी मार्च किए थे उसमें एकमात्र बिहार के थे गिरवरधारी चौधरी। और जब वहाँ से वापस आए थे, तो जब राजेंद्र बाबू से इनकी मुलाकात हुई थी, तो राजेंद्र बाबू ने कहा था आपने बिहार की लाज रख ली। और इनको कारो बाबू के नाम से भी गिरवरधारी चौधरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण सिंह,
और डी मजहरुल हक। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के जो पहले सत्याग्रही बने थे वो श्री कृष्ण सिंह बने थे, ऑप्शन सी है। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ए मजहरुल हक, बी हसन इमाम, डी राजेंद्र प्रसाद और डी में है ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद हैं। तो मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक ने किया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये पटना सदाकत आश्रम है जो कांग्रेस का मुख्यालय भी है, और उसी समय वहीं से मदरलैंड अखबार मजहरुल हक निकाले थे। और सदाकत आश्रम इन्होंने ही बनवाया था। इनके एक मित्र थे खैरू मियाँ, और खैरू मियाँ ने इनको ज़मीन दान दिया था और उससे इन्होंने सदाकत आश्रम बनाया था। वहीं से मदरलैंड अखबार निकाला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ए है छपरा जेल के कैदियों ने, बी है हजारीबाग जेल में, बी है पटना जेल, डी है मुजफ्फरपुर जेल। तो ये नंगी हड़ताल जो हुआ था ये छपरा जेल में हुआ था। ये स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे कैदी। उन्होंने कहा कि अगर हमको स्वदेशी वस्त्र नहीं दीजिएगा तो हम लोग नंगे रहेंगे, और श्री राम गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय और डी है ज्योतिबा फूले। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। और इनके दो गुरु थे। इनके जो पहले गुरु थे दांडी स्वामी संपूर्णानंद, उन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। और दूसरे इनके गुरु थे जो मथुरा के थे, नेत्रहीन थे, स्वामी बिरजानंद। और बिरजानंद ने इनको वेद का दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान दिया था। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा और गौरक्षिणी सभा का गठन किया, अखंड पताका किया। बाद में DAV की भी स्थापना हुई। और शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि शुद्धि आंदोलन, क्योंकि जो हिंदू धर्म में पुनः वापस आ रहे थे तो उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे। तो दयानंद सरस्वती से। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैलेंटाइन जो चिरोल है जिन्होंने इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लिखी थी, उन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ए अकबर द्वितीय, बी विलियम बेंटिक ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली थी वो अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय का चूँकि पूरा पेंशन नहीं मिल रहा था तो अपना पूरा पेंशन बहाल करने के लिए वो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया और इंग्लैंड भेजा। ये जाके विलियम चतुर्थ से मिले उनका पेंशन बहाल करने के लिए। और कहा जाता है कि समुद्र पार पहली बारी किए, और ऐसा करने वाले पहले भी व्यक्ति माने जाते हैं। और ब्रिस्टल में 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया वहीं पर, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहाँ है? तो वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत भाषाओं के जानकार थे। हिब्रू से लेकर बहुत भाषा ये जानते थे। और फारसी का इन्होंने अध्ययन पटना में आके किया था। पटना और बनारसी में भी इनका शिक्षा हुई थी। इनके पिता रमाकांत राय थे और इनको ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और हिंदू धर्म का विरोध करने पर, मूर्ति पूजा का विरोध करने पर इनके पिताजी इनको घर से 3 बार निकाले थे। और इनके बड़े भाई थे जगमोहन, और इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई थी तो इनकी भाभी जो अलका थी उनको सती होना पड़ा था। ये बात इनको काफ़ी
चोट पहुंची इस बात से, और उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रण ले लिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक इनको काफ़ी मदद किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रीसेस ऑफ जीसस, एकस्वादियों का उपहार भी जिस पुस्तक को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी, बहुत भाषा का अध्ययन किए, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किए जॉन डिग्बी के नेतृत्व में। तो ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ए ज्योतिबा फूले, बी महादेव गोविंद रानडे, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी महात्मा गांधी। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ज्योतिबा फूले है गुलामगिरी के लेखक। और ज्योतिबा फूले का ये सत्यशोधक समाज, ये भी पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। तो पहले ही बताया कि आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, ये सब राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी एम.एन. दासगुप्ता, डी है स्वामी रंगनाथनंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन ए इज राइट। और स्वामी विवेकानंद को, इनको भी बहुत सारी उपाधि है, इनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। और खत्री महाराज ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया जब इनको विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में 1893 में भेजे, उसी समय इनको विवेकानंद नाम दिए थे। और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने भी कई पुस्तकों की रचना की। विवेकानंद ने भी बेलूर मठ बनवाया, वहीं पर रामकृष्ण मिशन चलता है कलकत्ता में। तो ये भी जुआ सन्यासी, बहुत सारा इनका कर्म लेख, ये सब कई पुस्तकें के लेखक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये मदन मोहन मालवीय, बी सरोजनी नायडू, सी जस्टिस रनाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1905 में किया था। और गोपाल, इसको एक बार हिंदी में पूछ दिया था, भारतीय सेवक समाज करके इसको। तो हिंदी में जब हो इस तरह का, तो अंग्रेजी आपको देखना चाहिए, अंग्रेजी वर्जन में जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि वही मान्य भी होता है। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानडे थे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। वो भी अपने समय के बहुत बड़े वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? इसका हम पहले भी चर्चा कर दिए थे। राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद और डी महात्मा गांधी। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट संबंधी था? ए बाल विवाह से, बी अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, सी विधवा विवाह से, डी जनजातीय विधवा प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट संबंधी था बाल विवाह से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये डॉक्टर हरबिलास शारदा के योगदान से हुआ था। और 18 लड़कियों की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष इसमें तय हुआ था। हालांकि बाल विवाह से शुरू में जुड़े ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उसके बाद मालाबरी आए और अंतिम में ये आए, और इनके समय में ही ये पारित हुआ था, इरविन के समय में हुआ था शारदा एक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार IAS और PCS में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी है लॉर्ड ब्लेजली।
तो प्रथम कारखाना जो अधिनियम था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन के समय में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे, जैसे एक तो कारखाना अधिनियम पारित हुआ, दूसरा 1881 में ही नियमित जनगणना हुई थी जिसका पहले भी हम चर्चा किए। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि स्थानीय लेवल पर काम हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का जो कंसेप्ट है ये रिपन के समय से ही आया। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का कंसेप्ट मेनली आता है चोल काल से। आप देखिएगा चोल काल में जो परांतक प्रथम है उसका एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख, और उसी में सबसे पहले ये पंचायती राज व्यवस्था का कंसेप्ट वहीं से आता है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी चोल काल में, चोल काल अपने स्थानीय स्वशासन के लिए भी परिचित था, तो परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी मिलता है इसकी। लेकिन गवर्नर काल में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल पेश हुआ था, और इल्बर्ट बिल के बाद अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था, जिसके चलते इन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। और लॉर्ड रिपन को 19 फ्लोरेंस ने सज्जन रिपन कहा था। ये बड़े मतलब लिबरल आदमी थे, उदारक, इनको उदारक की संज्ञा दी गई है, सज्जन रिपन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ जो पत्र है ये एनी बेसेंट का है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और देखिए कॉमनवेल्थ और एक इनका और पत्र है न्यू इंडिया, ये दोनों बड़ी फेमस है और दोनों खूब पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। तो और ये आयरिश महिला है, और होम रूल आंदोलन 1916 में चला था, इन्होंने ही चलाया था। और इनकी दो शाखा थी, एक बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, दूसरी एनी बेसेंट चला रही थी, दोनों का क्षेत्र बटा हुआ था। और ये पहली महिला भी है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, ये भी पूछा जाता है, तो एनी बेसेंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरदचंद्र चटर्जी, और डी रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी पुस्तक है नील दर्पण, इसके लेखक दीनबंधु मित्र है, ऑप्शन बी। ये नील आंदोलन से संबंधित है। और आप जानते हैं कि 1907 में जब जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया तो इस नील का महत्व ही कम हो गया। और गांधी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, गांधी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ गांधी अगर ज़रूरत रहा तो गांधी पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो गांधी से बात है वो हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं। कि जैसे गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और इस दिन हम लोग गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। और 1882 में इनका शादी कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास, और 5वें पुत्र या मानस पुत्र के रूप में जमुनालाल बजाज का नाम आता है। 1889 से 91 तक ये बैरिस्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड में किए। देखिए बैरिस्टरी और ये वो वकील जो होते हैं लॉयर, इसमें अंतर होता है। जो विदेश में पढ़ाई करते हैं लॉ की उनको बैरिस्टर कहा जाता है, और जो अपने यहाँ करते हैं वो वकील है। और 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका गए। जब वहाँ जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, तो इनको बीच में ही पेरिट्सबर्ग स्टेशन है, चाहे मेरिट्सबर्ग उसको कहता है, उसी स्टेशन पर इनको धक्का देके अंग्रेज़ों ने ट्रेन से गिरा दिया। आप देखिएगा फिर 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का इन्होंने विरोध किया था, जो पंजीकरण प्रमाण पत्र था, और इसी में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है कि गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, और भारत में तो 1917 में चंपारण में किया था। समझे ना, ये भी क्वेश्चन पूछा था। चंपारण ही गांधी को महात्मा बनाया था, क्योंकि उसके बाद महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये भी उनको गुरुदेव कहे थे। और देखिएगा 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे इनके जो जर्मन मित्र थे कालेनबाग, उनके साथ। और 1906 में टोलस्टाय फार्म बना था, बाद में वो गांधी आश्रम बन गया। 1904 में फिनिक्स फार्म वहाँ बनाए थे, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट बना था। और गिरमिटिया आंदोलन
जो वहाँ है बंधुआ 4 या 5 साल का जो अनुबंध होता था, 10 साल का भी होता था, जो यहाँ से मजदूर जाते थे, उसके लिए भी आंदोलन चला था। बाद में वो समाप्त भी हुआ और 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। 21 वर्ष के करीब वहाँ रहे और 9 जनवरी से 11 जनवरी हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं इन्हीं के आने पर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो ये 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। ऐसा नहीं था कि वो गए तो वहाँ ही रह गए, अंतिम में एक बार आए, नहीं, बीच में आते रहते थे। तो 1901 में गांधी ने कांग्रेस के पहले बार अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, जब वो फाइनली आए तो ये 25 मई 1915 में यहाँ एक कोचरब जगह है अहमदाबाद, वहाँ एक सत्याग्रह आश्रम बनाए, जो बाद में 1917 में वो साबरमती नदी के तट पर उसको एथी कर दिया, स्थानांतरित कर दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा। फिर 1917 आंदोलन, फिर खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर 1920 असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये समय आंदोलन किए। और इनकी बहुत सारी उपाधि भी है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे, बापू नेहरू जी बोले थे। और इन पर बहुत सारा स्टेटमेंट है। आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि बिना हाड़ मांस का व्यक्ति गांधी था, आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी। और फिर से इनको कुली बैरिस्टर भी कहा गया है, जब वहाँ अपना सामान उठाते थे। इनको भंगी शिरोमणि कहा जाता है, जब दक्षिण अफ्रीका में अपना खुद ये टॉयलेट साफ करते थे। तो इस तरह इनको बहुत मलंग बाबा भी इनको कहा जाता है, जो सीमांत गांधी वो बलूचिस्तान के एरिया में इनको मलंग बाबा कहा जाता था वहाँ से। तो इनको इनका लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम गवर्नर थे, उन्होंने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा था, क्योंकि उस समय नोआखली, इस समय जो दंगे हो रहे थे, गांधी अकेले दबा रहे थे। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी उपाधि भी है। गांधी पर एक वीडियो अगर बनाया जाए तो 2 घंटा का वो लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि एक युग ही है जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और फिर आप देखिएगा कि 30 जनवरी 1948 में इनको 5:15 पर जब बिरला हाउस में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो नाथूराम गोडसे, उनका एक सहयोगी नाना आपटे था, उन्होंने गोली मार दिया था। और उसके बाद हे राम इनका अंतिम शब्द था। और ये भी पूछा जाता है गांधी का प्रिय भजन कौन था, तो वैष्णव जन तो तेते कहिए प्रीत पराई होए, ये उनका प्रिय भजन था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये जो गुजरात के कृष्ण भक्ति संप्रदाय के जो कवि थे नरसिंह मेहता, उन्हीं का लिखा हुआ ये भजन है। और ये जो राम तो ये कहते ही थे, रघुपति राघव राजा राम, ये भी इनका प्रिय है। लेकिन प्रिय भजन सबसे वही है, वैष्णव जन तो तेते कहिए। ऑप्शन में दोनों देता है, तो ये नहीं कि आप लोग रघुपति मान लीजिएगा, नहीं, वो वैष्णव जन तो तेते कहिए, वो इनका प्रिय भजन है। और फिर नाथूराम गोडसे और उसके जो सहयोगी था नाना आपटे, उसको 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी हो गई थी। तो इस तरह गांधी एक बहुत बड़ा फ्रेम है, उस पर अगर वीडियो बनाया जाता है 1-2 घंटा लग जाएगा। लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, क्या शेयर सब करिएगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बाय।